कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। हम यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस से पूछने आए हैं कि तुम्हारे हवाले से यहाँ किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। चलते हैं, पहले ही देर हो गई है। रुक जाओ सुब्रुत। लेकिन क्यों? शायद तुम्हारी फैमिली ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई हो और वो तुम्हें ढूंढ रहे हो। चलो मालूम करते हैं। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? मेरा मतलब मैं पहले ही मालूम कर चुका हूं इनसे। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये जरूर मुझे बताते। जी कहिए अम्मी। दोबारा कहाँ चली गई हो तुम? स्कूल में हूँ मैं अम्मी। ठीक है, वो काम दे दिया था टीचर ने, अभी आती हूँ मैं। अच्छा आओ तो रोटी ले आना, मैं भूल गई थी। तुम भूल मत जाना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। वैसे क्या पढ़ रही हो तुम? नर्सिंग का लास्ट ईयर है। जब इतना ख्याल रखती हो मेरा, तुम्हें मेरी वजह से अपने घर वालों को झूठ बोलना पड़ रहा है। पहले ही तुमने मेरे साथ काफी वक्त बर्बाद कर दिया। फिक्र मत करो, अब आगे मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। पता नहीं तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुका पाऊंगा मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। अभी तुम मेरे साथ चलो, आगे कैफे पर रुक जाना। वहाँ पर एक घर है जहाँ पर तुम किराए पर आसानी से रह सकते हो। चलते हैं। देखना उसे वो हवेली में ही गाड़ देंगे, बदतर हालत कर देंगे उसकी। मैंने तो यही सुना है। अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मेरी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, रहम कर। जेफ्तेद, अभी मुझे हारून ने बताया कि आपका कस्टमर से झगड़ा हुआ है। ऐसा तो अक्सर होता रहता है काम में। आज भी पैसों के मामले पर झगड़ा हो गया उससे। उफ जेफ्तेद, उफ, मेरा तो दिल दहल गया था ये खबर सुनकर। क्या हो गया है तुम्हें, और ऐसे आदमी से तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत थी? इतनी बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं। जो होना था हो चुका। मुझे परेशान करने मत आया करो। घर पे अम्मी की सुनता रहूं और यहाँ तुम्हारी। अम्मी ठीक कहती है, दिलान हर वक्त तुम्हारे सर पर सवार रहती है। तो क्यों ना सवार रहे जवेरिया। हमने उसे ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जो उसकी पसंद बिल्कुल नहीं था। दुश्मन था हमारा वो किस हाल में है, ठीक तरह खा पी भी रही है या नहीं, हम कुछ नहीं जानते। अरे मैं देख कर आई हूँ उसका घर, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? वो एक आलिशान हवेली है, बिल्कुल किसी बड़े महल की तरह, बता रही हूँ। बहुत अच्छा लगा सुन के। गाड़ी, बंगला, दौलत, सिर्फ इन्हीं चीजों से अच्छी जिंदगी गुजरती है क्या? तो आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि मजबूर कर रही हो तुम। चिल्लाने पर मजबूर कर रही हो। और मेरी बहन को इन तमाम चीजों की कोई परवाह नहीं, समझी तुम? वो तो सिर्फ सुकून और खुशी चाहती है। तुम इतने सालों में भी उसे नहीं समझ सकी। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। रुकिए तो इन्हें किचन में तो रखने दीजिए। खुद रख लो। बहुत अजियत उठा ली उसने। बरहान साहब को सूरत हाल का इल्म होना चाहिए। क्या मतलब जिहान नहीं मिल रहा? हमने हर जगह देख लिया मगर वो कहीं नहीं मिल रहा। तुम कितने लापरवाह हो। तुम सब गैर जिम्मेदार हो। कैसे जाने दिया स्कूल वालों ने? उन्हें पैसे किस बात के देते हैं हम? कहाँ गया ये लड़का? ढूंढो जिहान को। ठीक है जनाब। आप कुछ कहने आई थी क्या? वो मैं कह रही थी कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा मुझे। नहीं शुक्रिया। जिहान तो अभी तक नहीं आया ना? नहीं, वो नहीं आए बरहान साहब।
दरिया बेटी, मेरा चश्मा ऊपर रह गया है, मुझे जरा ये पढ़ दो। ये जिहान की स्कूल की तरफ से आया है। अल्लाह खैर करे, पढ़ो बेटी। तालिब इल्म जिहान करबे ने आज की क्लास में शिरकत नहीं की है। आपकी तवज्जो दरकार है इंतजामिया। इसका मतलब जिहान स्कूल नहीं गया? लगता तो यही है। अल्लाह सब्र दे मुझे, इस बच्चे की कैफियत से बहुत डर लग रहा है। जवान है वो, और ये कोई छोटी बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसकी माँ के कातिल की बेटी उसी के घर के अंदर सुकून से रह रही है। अब इस तरह बागी तो होगा वो। बारान, मेरे बेटे, जिहान के स्कूल से पैगाम आया था। क्या तुम जानते हो कि वो आज स्कूल नहीं गया है? जी मुझे भी कॉल आई थी, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं जानती थी कि यही होगा। अपनी माँ के कातिल की बेटी के साथ कैसे रह सकता है वो? दादी, आप फिर वही बातें दोहरा रही हैं। बार बार एक ही बात करना अच्छा नहीं है। झगड़ा खत्म हो चुका है। अब आप चाहे इसे कबूल करें या ना करें, आपकी मर्जी। यानी आप और जिहान। तो फिर मेरे पोते को ढूंढ कर लाओगे तुम? और अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ हुआ तो कसम खाती हूँ पूरी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगी बारान। जिहान मेरी जिम्मेदारी है, आप पुरसुकून रहिए। आइए। पानी लाकर दूं मैं आपको? दादी जान परेशान मत हो। भाई, मैंने कहा था कि फैमिली को भूलना होगा तुम्हें। क्या तुम भूल सकते हो फैमिली को? नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी अपनी फैमिली को। मेरी बहन, तुम फिक्र मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। मुझे और बाबा को फख्र है तुम पर। हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। आपसे प्यारा और कोई नहीं भाई। बाबा, अगर आज सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाबा आप भी ना। बाबा, बाबा खुश कर दिया मुझे, फख्र है मुझे तुम पर। उठकर बेड पे जाओ, मैंने कहा उठो। जिहान साहब तो सुबह से दिखाई नहीं दे रहे अम्मी, और स्कूल भी नहीं गए। क्या वो अपने चचा के साथ तो नहीं? उनके चचा अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़ गए हैं। जिहान उनके साथ जाके क्या करता? तो फिर कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम, मैं उसकी चौकीदार लगी हूँ क्या? वो अपनी मर्जी का मालिक है,
कहीं भी आ जा सकता है, वापस तो यही आना है। कब तक भागता फिरेगा? मेरे ख्याल से तो ये सब इतना आसान भी नहीं है। आप लिख लें मेरी ये बात, हालात और खराब होंगे। ठीक कहा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द तुम चप्पल से पिटोगी। क्या हो गया अम्मी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आप अभी भी मुझे चप्पल से डरा रही हैं। मेरे लिए तो बच्ची ही हो ना। चल रही हूँ बुखार में, मगर अभी रुको तुम। तुम्हें तो इतनी बुरी तरह जलाऊंगी कि तुम तड़प तड़प के यहीं अपनी जान दे दोगी। घर में दाखिल होते ही तुम्हारे मनहूस कदमों ने 2 भाइयों को जुदा कर दिया। तुम्हें इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। मैं इस घर की मालकिन होने के नाते तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से बदतर बना दूंगी। उस लड़की के लिए परेशान हूँ मैं। क्या हशर कर दिया। देख कर आती हूँ। अम्मी सच कहूँ तो मुझे भी उसकी फिक्र खा रही है। आप जाएं। छोड़ दो इसे, ना ही इसके कमरे में जाना। और याद रखना तुम कदर, इस दफा मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। कसम खाती हूँ मैं, तुम्हारे आंसू भी मुझे इस बार नहीं रोक सकेंगे। बाबा, मदद करें मेरी। भाई, मेरे प्यारे भाई, आप आके मुझे बचा ले। मैं आ गई अम्मी। बेटा कहाँ रह गई थी? तुम्हारी फिक्र में परेशान हो रही थी। अब तो आ गई हूँ ना। कुछ ज्यादा ही आजाद होती जा रही हो। सुबह निकल जाती हो और शाम तक आने का पता नहीं होता तुम्हारा। अम्मी बस करें, आ तो गई मैं। बात सुनो, कहीं तुम दिलान के पीछे यहाँ वहाँ तो नहीं जा रही? फिक्र मत करें, जब से आपने मेरे भाई की जान की धमकी दी है तब से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ नहीं करूँगी मैं। अच्छा जाओ, जाकर कपड़े बदलो और खाना बनाने में मेरी मदद करो। अच्छा मैं आती हूँ। अम्मी आपा की सारी चीजें कहाँ चली गई? आज कॉल करके मंगवाई थी उसने। मैं और तुम्हारी भाभी देकर आए उसे। वैसे ठीक है ना वो? मिले नहीं उससे, वो अपने शौहर के साथ बाहर गई हुई थी। आपा उस आदमी के साथ गई हुई थी? यकीन नहीं कर सकती मैं। ठीक है ना करो, तुम्हारी मर्जी। शायद वहाँ बहुत खुश है इसलिए हमें भूल गई है। अम्मी आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? क्या झूठ बोल रही हूँ मैं फिर? मुझे किसी न किसी तरह घर से निकलने का रास्ता तलाश करना होगा, लेकिन कैसे? सोचो जुमरुद, सोचो।
तुम्हारा भाई जहान, आज से उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। वादा करो कि तुम कभी भी उसको खुद से दूर नहीं करोगे। तुम बचपन से ही ऐसे हो। तुम मुझसे नाराज होकर अम्मी से शिकायत करने आ जाते थे। आप क्यों आए हैं? स्कूल क्यों नहीं गए? बताओ। मुझे जाना नहीं था। अकेला छोड़ दे मुझे। जिहान, चलो हम घर चलते हैं। घर नहीं जाऊंगा मैं। बात करते हैं हम। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। जिस वक्त आपने अम्मी के कातिलों की बेटी से शादी की थी, उसी वक्त बात खत्म हो गई थी। हम भाई हैं। हमारे दरमियान नाराजगी कैसे जारी रह सकती है? इसकी शुरुआत तो आपने की थी भाई। देखें इसे। मुझे यहां मारा था आपने, लेकिन दर्द यहां पे हुआ है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन आपने मारा मुझे। उस लड़की के लिए आपने मारा अपने छोटे भाई को। जिहान, भाई हूं मैं तुम्हारा। जब तक उस कातिल की बेटी उस घर में है, उस वक्त तक आप मेरे भाई नहीं हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। वादा नहीं निभा सका। माफ कर दें। इतने कम पैसों से तो होटल का कमरा भी बुक नहीं होगा। ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अली तो मेरी वजह से सड़क पर आ जाएगा, लेकिन मैंने तो उससे वादा किया था। मैं उसके रहने के लिए अब कैसे इंतजाम करूंगी? सर में बहुत दर्द है मेरे, मैं जाकर लेट रहा हूँ। ठीक है, आप लेट जाएं जाकर। भाभी, हाँ? दुकान नहीं गई आप? इनकी मदद के लिए गई थी और साथ ही ले आई इन्हें। तो दुकान पर कौन है इस वक्त? जरा खुद सोचो, जब सब लोग घर पर हैं तो दुकान पर कौन होगा? समझी? हाँ, सोच लेती तो पूछती नहीं। आप कहाँ जा रही हो?
मैं सदफ दरअसल अपनी आईडी वो भूल गई है, तो उसने कहा क्या तुम मुझे आईडी लाकर दे सकती हो? असल में वो बैंक में जॉब करती है ना, तो उसे वहाँ जरूरत होगी। तुम सीधी सीधी बात क्यों नहीं बता रही? अरे अम्मी, सीधी सीधी बात तो बताइए, लेकिन आप नहीं समझ रही। ठीक है, जल्दी आना बस। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, पता तो करना पड़ेगा इसका। क्या बात है बेटी, तुम कहीं जा रही हो क्या? जी, एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है मुझे, वहीं जा रही हूँ, लेकिन आपकी इजाजत जरूरी है। बिल्कुल इजाजत है, चली जाओ तुम। क्या ये मीटिंग तुम्हारे लिए अच्छी साबित होगी बेटी? वैसे उम्मीद तो यही है मुझे। अगर मैं कामयाब हुई तो यकीनन आपको भी खुशी होगी दादी जान। ठीक है, तो फिर मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। जरूर अच्छी खबर होगी, मैं बता दूंगी। ये लीजिए, चाय ले आई मैं। तुम करोगी मेरे साथ नाश्ता? ठंडा हो रहा है, ये नाश्ता नहीं करना तुम्हें। खुशकिस्मती से आज मौसम बहुत अच्छा है। चीनी का डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है ना? उफ, हनीफे, उफ, मुझे तो किसी चीज में मजा नहीं आ रहा। बैठ जाओ यहाँ। जेवदेत अब तक नहीं उठा? सो रहे हैं, सर का दर्द कम नहीं हुआ अब तक। या अल्लाह खैर, आज तो दुकान भी जल्दी बंद करके आया था ना, कुछ हुआ था क्या? किसी बात पर उनका कस्टमर से झगड़ा हो गया था, मगर कुछ बताया नहीं। पैसों का मामला था? कुछ बता तो रहे थे मुझे वो ऐसा, मगर असल बात का मुझे नहीं पता। ये हारून है ना, उसने मुझे बताया था। जेवदेत तो कभी भी कस्टमर से नहीं उलझता। और कुछ तो नहीं हुआ था ना? मैं बस यही जानती थी अम्मी। अच्छा ठीक है। दिलान की चीजें कमरे में ना पाकर जुमरूद को बहुत बुरा लगा था। दिलान के पास तो नहीं गई? क्या पता। हाँ यार, खून का झगड़ा खत्म करने के लिए वो लड़की को लेकर चला गया। वैसे जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं है, बुज़दिली की बात है ये। वैसे बारान का चाचा और उसका बेटा उस लड़की के पीछे पड़े हैं। देखना उसे वो हवेली में ही गाड़ देंगे, बदतर हालत कर देंगे उसकी। मैंने तो यही सुना है। कहाँ से सुना तुमने? बताओ कहाँ से सुना? कहाँ से सुना तुमने? मेरी बीवी उस हवेली में सफाई के लिए जाती है तो उससे सुना मैंने। और बताओ? बस यही जानता हूँ मैं। कुछ ना कुछ करना चाहिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे अपनी बहन को निकालना होगा वहां से। सोचो जेवदेत, सोचो सोचो जेवदेत, सोचो सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। सोचो, कुछ तो करना पड़ेगा, सोचो। जब तक उस कातिल की बेटी उस घर में है, उस वक्त तक आप मेरे भाई नहीं हैं। क्या हुआ बेटी? बारान साहब आ गए क्या? आ तो गए हैं मगर बहुत गुस्से में हैं। उम्मीद तो अच्छे की है, पर पहले जैसी बात दोबारा ना हो।
रुक सकते हो कुछ वक्त के लिए? ये सामान किसका है? हमारी दुकान का वेयर हाउस है। मगर कैसे? ये जगह तुम्हारी दुकान की है। जब तक कोई और बंदोबस्त नहीं होता तुम यहाँ छुप सकते हो। कुछ दिन गुजारा करना पड़ेगा तुम्हें। उठो और ये बेतु के कपड़े तब्दील करो। पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों